आप सबका फिर से स्वागत है शेफ धीरज शो पॉडकास्ट में। और आज मेरे साथ शेफ विक्रम है। शेफ विक्रम द विंची कंपनी, जो कि आयरलैंड बेस्ड कंपनी है, उनके लिक्विड शेफ हैं। अब तक आप लोगों ने मास्टर शेफ सुना होगा, ठीक है, तंदूर के मास्टर शेफ, इंडियन के मास्टर शेफ, बट आज हम लोग बात करने वाले हैं लिक्विड शेफ के बारे में। तो आप लोगों के लिए भी एक नई लर्निंग होगी, जो भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं या जो भी रेस्टोरेंट्स के ऑनर देख रहे हैं, ताकि आपको ये भी समझ आएगा जो ये बेवरेजेस वाला सेक्शन है हमारे इंडिया में कितना बड़ा है। और अगर कोई कैरियर बनाना चाहता है हमारे इस फील्ड के अंदर, तो वो भी अपने आप को एज अ लिक्विड शेफ बाद में बन सकता है। तो शेफ, आपका स्वागत है। धन्यवाद धीरज शेफ। पहले तो आप सभी के जो भी लिसनर्स सब्सक्राइबर्स हैं, डिजिटल शेफ ऑफ के सभी सब्सक्राइबर्स को मेरा नमस्कार। मेरा नाम विक्रम रावत है और मैं द विंची गवर्नमेंट इंडिया में एज ए लिक्विड शेफ रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। शेफ, अभी हम लोग थोड़ा सा आपकी जर्नी के बारे में जानना चाहेंगे, ठीक है, आपने कहाँ से स्टार्टिंग करी, कैसे? ये ऑल स्टार्टेड इन 2009. माय फर्स्ट जॉब वाज विद इंटरकॉन्टिनेंटल एरोज नेहरू प्लेस, एंड देन इसके बाद I've been to abroad, Oman for 2.5 years, and then back to India. More जो भी experience है was into beverages only. 5-star. I've been worked with 5-star hotels, cafes, restaurants, baristas. So it's mix of everything. शेफ, अभी आपकी स्कूलिंग कहाँ से की है? दिल्ली से थी या कहाँ से आप? So basically, I have done my schooling from आर्मी स्कूल भारती शैक्षणिक विद्यालय। इट्स इन नैनीताल, उत्तराखंड। एक हिल स्टेशन है नैनीताल, वहाँ पे एक स्कूल है। हमारे आधे व्यूअर्स सब गढ़वाल के ही हैं। बिल्कुल बिल्कुल। शेफ, और ये आपने IHM डिग्री डिप्लोमा कहाँ से? होटल मैनेजमेंट मैंने किया है आम्रपाली इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, हल्द्वानी से इसे किया हुआ है। 2006 एंड 2009 में मैंने इसको कंप्लीट किया हुआ है। अच्छा शेफ, ठीक है शेफ। शेफ, अभी मैं अगर बोलता हूँ लिक्विड शेफ, ठीक है, अभी जैसे मैंने पहले ही बोला कि मैं अभी कोई एक कॉन्टिनेंटल का शेफ बनना चाहता है, कोई एग्जीक्यूटिव शेफ बनना चाहता है, कोई मास्टर शेफ बनना चाहता है, ठीक है, तो अभी जो ये लिक्विड शेफ है, इसको मैं क्या समझूँ, क्या इसको मैं मतलब कि समझूँ कि इसमें काम क्या होता है, या अगर मुझे ये लिक्विड शेफ बनना है तो मुझे किस तरीके से इसके ऊपर वर्क करना चाहिए? एग्जैक्टली राइट क्वेश्चन। सो लिक्विड शेफ का मतलब होता है वो पर्सन जो कि आपके बीइंग अ बरिस्टा, बीइंग अ मिक्सोलॉजिस्ट और बीइंग अ चरिस्टा, जिसको इन 3 सेगमेंट्स का नॉलेज हो और जो अपने स्किल्स को इन तीनों प्लेटफॉर्म्स में यूज कर सके। फॉर एग्जांपल, अगर आपको कोई रेस्टोरेंट कैफे खोलना है तो यू नीड ट्रेन्ड बरिस्टा एंड मिक्सोलॉजिस्ट फॉर योर मॉकटेल, शेक्स एंड कॉकटेल्स। ठीक है सर। सर, इसको थोड़ा सा अगर जैसे हम लोग बारटेंडरिंग की बात करें, क्योंकि अगर आपने जैसे बोला, ठीक है ना, जो तीनों आपने कॉन्सेप्ट बताया, उनका एक कंप्लीट बंडल हो जाता है हमारा लिक्विड शेफ। अगर आप थोड़ा सा इनको और एक्सप्लेन कर दोगे तो स्टूडेंट्स के लिए और थोड़ा हेल्पफुल रहेगा। लिक्विड शेफ की जो रिक्वायरमेंट है बरिस्टास के लिए, उसमें उनको हाउ टू मेक, आपको कॉफ़ीज़ का नॉलेज होना चाहिए, आपको बीन्स का नॉलेज होना चाहिए, कौन सी कॉफ़ीज़ है, टाइप्स ऑफ कॉफ़ीज़ का मालूम होना चाहिए, एग्जैक्ट वे, राइट वे एंड राइट टेम्परेचर, इंक्लूडिंग योर मशीन्स, इक्विपमेंट, ये सारा कुछ का डेप्थ नॉलेज होना चाहिए। एंड इस पे एक आपकी स्किल्स को यूज़ करा जाता है लिक्विड शेफ के अंदर पे, तीनों प्लेटफॉर्म में, बरिस्टाज, मिक्सोलॉजिस्ट एंड चरिस्टाज के अंदर पे। इस पे आपकी जो भी बेवरेज या जो भी ड्रिंक बनती हैं, उनको हम एक आर्ट, साइंस एंड क्राफ्ट विजन से इसको हम देखते हैं। अच्छा। तो ये जो डिफरेंस आता है में, वो एक लिक्विड शेफ है। शेफ, ग्रेट, सुनने में बहुत ही जबरदस्त ये लगा मुझे भी, ठीक है। अभी जैसे शेफ, हम मेन्यूज रहते हैं, हमारे रेस्टोरेंट के मेन्यू रहते हैं ना, स्पेशली आप कोई भी ले लो, इवन 5-स्टार होटल या रेस्टोरेंट कोई भी ले लो, हमारा खाने का सेक्शन रहता है और हमारा बेवरेजेस का सेक्शन रहता है। और जो बेवरेजेस का सेक्शन रहता है वो भी उतना ही रेवेन्यू जनरेट करता है, ठीक है ना। इवन ज़्यादा कहीं पे तो अभी जैसे बार्स वगैरह, वहाँ पे तो ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करता है फूड के मुकाबले में, ठीक है। तो सेम आई थिंक मैं बोलूँ तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट हमारा एक तरीके से आप बोल सकते हैं जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। हमें ये समझना रहेगा, क्योंकि अभी के समय पे होता क्या है कि जो अपना हम कॉस्टिंग करते हैं वो कंपैरेटिवली बेवरेजेस की कम होती है, एंड इससे आपका APC, एवरेज पर कवर, बढ़ता है, जो कि एक रेस्टोरेंट एंटरप्रेन्योर मेरी बातों को समझ रहे होंगे। इसमें आपकी
मिनिमम स्किल्स, मिनिमम इक्विपमेंट, हाँ जी। एंड उससे आप मैक्सिमम रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं एंड लिमिटेड स्पेस एंड टेक अवे सर। करेक्ट सर। अभी जैसे अगर ब्रांड देखेंगे तो कई सारे ऐसे ब्रांड्स हैं जो कि स्पेशली हमारे मतलब कि बेवरेजेस के ऊपर काम कर रहे हैं। जैसे आप लोगों ने कैमेंटर सुना होगा, ठीक है, आपका 0 डिग्री हो गया, ठीक है, बहुत सारे ऐसे ब्रांड हैं जो कि स्पेशली इस पे ही काम कर रहे हैं और इन लोगों को इस तरीके ही शेफ लोगों की आवश्यकता होती है क्योंकि इनका वही सेगमेंट है। शेफ जैसे हम लोगों ने, मैंने भी होटल मैनेजमेंट ही करा है, ठीक है, तो अभी हम लोगों के दिमाग में रहता था कि मैं एक इंडियन शेफ बन जाऊंगा, चाइनीज शेफ बन जाऊंगा, तंदूर का या एक्सक्यूटिव शेफ बन जाऊंगा। बट अगर मैं देखूं, अगर मैं करंट सिनेरियो की बात करूं तो लोग स्पेसिफिक चीज़ों में जाने जा रहे हैं, नीज के उसमें जाने जा रहे हैं। जैसे मैं बोलता हूँ कि कोई सूप का स्पेशलिस्ट शेफ है, ठीक है ना, कॉन्टी के अंदर ही आ गई है, ठीक है। यहाँ मैं बोलता हूँ कि मैं एक बेवरेजेस का स्पेशलिस्ट शेफ हूँ, ठीक है, जिसको कि हम लोग लिक्विड शेफ बोल रहे हैं, या मैं तंदूर का, क्योंकि तंदूर अभी मैं बोलूँ तो वो काफ़ी टाइम से चलता रहा है। बट नई नई चीज़ें आ रही है, हो सकता है कि कुछ समय के बाद आप लोग हम लोग एक स्नैक्स के स्पेशलिस्ट शेफ हम लोग उनसे मिलें या उनसे बातें करें इस तरीके से। शेफ स्कोप क्या है सेम लिक्विड शेफ का इंडिया के अंदर या इंडिया से बाहर? तो इसमें होता क्या है, लिक्विड शेफ जो टर्म्स है, हाँ। वो अभी जो आपने नेम लिए, इस तरह की कंपनीज यूज करते हैं। इन्हें एक पर्सन चाहिए होता है जो कि स्पेसिफिकली डेडिकेटली बेवरेजेस के ऊपर डेवलपमेंट के ऊपर काम करता है, जिसको हम बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर और बिजनेस डेवलपमेंट हेड उनको बोलते हैं। Okay. जो एक किसी कंपनीज का, जिसको हम की अकाउंट्स में की मैं बात करूंगा, जिनके मोर देन 50, 60, 100 प्लस आउटलेट्स होते हैं। Okay. तो वो क्या करते हैं, वो एक अपना बेवरेजेस की R&D रिसर्च कर लेते हैं जो सूटेबल बेवरेजेस उनके लिए रहेगा फॉर होटल्स, रेस्टोरेंट्स, कैफे, QSR, एनीथिंग। वो सेट मेन्यू उनका एक SOP सेट करके फिर उसको जितने भी आपके आउटलेट्स होते हैं उन पे एग्जीक्यूट किया जाता है। तो वो काम जो भी इस टर्म्स में करता है वो बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर और लिक्विड शेफ कर रहे हैं। स्कोप अगर देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा वास्ट है, बहुत ज़्यादा बड़ा है, ठीक है। अभी पहले जो कॉन्टी के शेफ ही होते थे वो उस प्रकार के मेन्यू क्रिएट करते थे, ठीक है, होटल या रेस्टोरेंट्स के लिए, या फिर हमारे जो पेंट्री के शेफ होते थे, गार्मेंटर के शेफ होते थे। और अगर पहले की मैं बात करूँ ना, जैसे हमारे टाइम में मिल्क शेक बनता था तो हम लोग मिल्क शेक आइसक्रीम हो जाता था, ठीक है, और उसके बाद दूध हो जाता था, ठीक है ना, आइसक्रीम, दूध और शुगर सिरप हो गया, तीनों चीज़ों को मिला देते थे। चॉकलेट का बना है तो चॉकलेट डाल दिया, थोड़ा सा वनीला आइसक्रीम डाल दिया तो वो बन जाता था। बट अगर इस समय देखें ना तो इतने ज़्यादा वेरिएशन हो गए ना, जिस प्रकार से हमारा फूड के अंदर इतनी सारी कैटेगरीज, इतने सारे वेरिएशन, फ्यूजन फूड, इतना सब कुछ हो चुका है, उसी प्रकार से हमारा बेवरेजेस के अंदर भी आ रहा है। और वो सारे के सारे जो हम लोग जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वो सारे ये लिक्विड शेफ ही करते हैं, ठीक है, क्योंकि वो उस चीज़ के एक्सपर्ट हो चुके हैं। उनको मालूम है कि भैया अगर मैं इस सिरप में ये मिलाऊंगा तो ये बन जाएगा, इस फ्रेश चीज़ में मैं ये मिलाऊंगा तो मेरा ये बन के रिजल्ट मेरा आएगा, ठीक है। और ये आई थिंक एक तरीके से बढ़िया है। शेफ अभी जैसे मैं होटल या रेस्टोरेंट की बात करूँ, इसके अलावा जो कंपनीज पैक्ड जूसेस हमारी बेचती है, ठीक है ना, या फ्रेश जूसेस आप बनाओ, तो वहाँ पे भी स्कोप हो सकता है? बिल्कुल। तो इस टर्मिनोलॉजी को बोलते हैं RTD, रेडी टू ड्रिंक बेवरेजेस बोलते हैं। अच्छा। इसके ऊपर काफी लोग काम कर रहे हैं। पहले एडिटेड बेवरेजेस होता था, जो कि हमने कोक और पेप्सी के रूप में देखा हुआ है। बट अब मार्केट में कई सारी कंपनीज हैं, कई सारे प्रोडक्ट्स हैं एंड कई सारे एंटरप्रेन्योर्स हैं जो इसके ऊपर काम कर रहे हैं और आपको एक RTD, रेडी टू ड्रिंक बेवरेजेस प्रोवाइड करती है। फॉर एग्जांपल मोहितो, एनी फ्लेवर्स ऑफ मोहितो, यू जस्ट हैव टू बाय और उसको आपने चिल्ड करके सर्व कर लेना है। एंड सेम वे कॉफीज के भी ऊपर काफी अच्छा कल्चर चल रहा है। तो शेक्स काफी RTD बॉटल्स में आपने देखी होंगी, RTD आइस टीज काफी ज्यादा चलती है। तो ये सारा कुछ है और इस तरह की कंपनीज भी हैं जो अपना खुद का ओल्ड बिजनेस करना चाहती हैं RTD बेवरेज के अंदर पे। अभी शिव जैसे हमारे साथ ना कई सारी कंपनीज कनेक्ट होती है, कोई नई है कोई पुरानी है, ठीक है, तो अभी उनको भी अब ऐसे ही लोगों की जरूरत है जो कि एक पर्टिकुलर चीज में स्किल्ड है, ठीक है। अभी जैसे हम लोग अभी कुछ समय के बाद हम लोग कुछ सूप के ऊपर कॉन्सेप्ट हम लोगों ने करे थे, ठीक है, उनके शेफ से हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे, तो वो एक पूरा का पूरा सूप के ऊपर लोग काम कर रहे थे। जैसे शेफ है हमारे यहाँ पे, शेफ विक्रम है, जो कि एकदम बेवरेजेस के ऊपर काम कर रहे हैं। तो अभी हम चाहें तो जो भी स्टूडेंट है या जो भी शेफ एक अपने CDP, DCDP शेफ लेवल पे, तो वो अपने आप को एक स्पेसिफिक कैटेगरी के हिसाब से भी डेवलप कर सकते हैं, मतलब वो उस चीज़ पे R&D कर सकते हैं, और जिससे कि ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं आपके, मैं बोलूँ चाहे जॉब पाने के या कोई बिजनेस करने के लिए या फिर एक कंपनी के साथ कनेक्ट करने के लिए।
सिर्फ नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। अभी हम लोग जैसे आपने पहले बरिस्ता का भी बताया, ठीक है, अभी बरिस्ता के लिए तो स्पेशल कोर्सेज होते हैं अगर कोई करना चाहे, क्योंकि सर्विस के जो वेटर्स होते हैं या स्टूवर्ड्स होते हैं वो करते हैं। बट लिक्विड शेफ के लिए कोई स्पेसिफिक कुछ चीज़ें हैं या सेम प्रकार के ही जो डिग्री या डिप्लोमा होटल मैनेजमेंट के हमको करने हैं और उसके बाद हम लोगों को डिसाइड करना है कि भाई मैं कॉन्टी शेफ ना बन के, मैं इंडियन शेफ ना बन के, अब मैं लिक्विड शेफ में बनूँ? तो इसके लिए हमें कोई स्पेसिफिक कोर्सेज ऐसे कुछ डिजाइन अभी तक होते नहीं हैं, बट यू हैव टू बी स्किल्ड इन योर प्रोफेशन। आपको अपनी जो भी आपकी स्किल्स हैं उसको आपको डेवलप करना पड़ेगा, पॉलिश करना पड़ेगा, एंड आप इसके बाद आप एक लिक्विड शेफ बन सकते हैं। ठीक है, या इसको मैं अपनी भाषा में बोलूँ, जैसे मैं भी एक शेफ था, ठीक है, तो अभी हम लोग जो आपको अपने चैनल्स के माध्यम से बता रहे हैं, तो अभी यहाँ पे वी आर नॉट टीचिंग यू हाउ टू कुक। हम आपको कैसे खाना बनाना वो नहीं सिखा रहे हैं, हम लोग आपको सिखा रहे हैं कि भाई कैसे आप लोग ग्रो करें, ठीक है, या जो भी शेफ के इंटरव्यूज होते हैं, एक्सपर्ट्स के इंटरव्यू होते हैं, उसमें वो अपने एक्सपीरियंस के द्वारा आपको बताने की कोशिश करते हैं। तो स्पेसिफिक कोई कोर्स नहीं करना है आपको, अपने वही कोर्सेज के साथ अपने एक पर्टिकुलर स्किल को वहाँ पे पॉलिश करना है। तंदूर वाले तंदूर को करेंगे, क्वांटी वाले क्वांटी को करेंगे, और जिनको लिक्विड वाला करना है वो अपने बेवरेजेस वाले जो सेक्शंस है या डिपार्टमेंट है उसके अंदर अपनी चीज़ों को पॉलिश करेंगे। और फिर जब जॉब्स के लिए अप्लाई करना है तो आपको बताना होगा कि भैया मैं इस पर्टिकुलर पोजीशन के लिए मैं अप्लाई करना चाहता हूँ। शेफ नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, अगर आप कुछ डिफ्रेंशिएट कर पाओ, कॉकटेल मॉकटेल क्या होते हैं, या एकदम बिल्कुल मैंने होटल मैनेजमेंट कर लिया है या मैं एक बिजनेस का ओनर हूँ, तो मैं इस बेवरेजेस वाले सेक्शन को या डिपार्टमेंट को किस तरीके से समझूं, एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से और एक स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से? एग्जैक्टली तो सबसे पहले मुझे भी यही क्वेश्चन आता है। मैं जब कभी भी किसी नए लोगों से मिलता हूँ तो जिनको बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं होता है बेवरेजेस के रिगार्डिंग में, कॉकटेल्स एंड मॉकटेल्स, तो जो बेस डिफरेंस है कॉकटेल्स एंड मॉकटेल्स में, कॉकटेल्स अल्कोहल बेस होती है एंड मॉकटेल्स विदाउट अल्कोहल होती हैं। मॉकटेल्स कैन बी योर लेमनेड, कैन बी योर आइस टी, कैन बी योर शेक, कैन बी योर स्मूदी। इसके बाद सर अगर ये तो हमारा बेसिक हो गया, इसके बाद मैं अगर और इसके डेप्थ में जाना चाहूँ तो मॉकटेल्स के अंदर पे हमारे डिफरेंट कैटेगरीज के मॉकटेल्स होते हैं। कुछ मिल्क बेस होते हैं, कुछ वाटर बेस होते हैं, कुछ सोडा और स्प्राइट और स्पार्कलिंग वाटर बेस होते हैं, और कुछ पाउडर फॉर्मेट में भी होते हैं। तो इस तरीके से हम मॉकटेल्स को सेग्रीगेट करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर किसी कैफेज में या किसी QSR में अगर हमें कोई अपना मॉकटेल का या अपना बेवरेजेस का सेक्शन यूज करना है तो हम उस पर मिल्क बेस एंड सोडा, स्प्राइट एंड स्पार्कलिंग वाटर बेस्ड बेवरेजेस को रख सकते हैं। जब अगर मैं जैसे एक छोटे रेस्टोरेंट में हूँ, ठीक है, ये एक ऑनर के पॉइंट ऑफ व्यू से है, ठीक है, मेरा कितना मेन्यू होना चाहिए एक बेवरेजेस का, ठीक है, मैं बोलता हूँ कि मैं 10 मिल्क शेक डाल दूँ या मैं 20 ये डाल दूँ, तो क्या कोई ऐसे गाइडलाइन आप बता सकते हो रेस्टोरेंट ऑनर के लिए कि अगर जैसे मैं कोई फास्ट फूड का मेरा मेन्यू है, ठीक है, तो मेरे को इतने ही मिल्क शेक रखने हैं, इतने ही मेरे को यहाँ पे मॉकटेल्स मुझे रखने हैं ताकि वो बैलेंसिंग मेरी हो जाए? तो आइडियली सजेस्टेड है कि आप बहुत बड़ा मेन्यू नहीं रखें। अगर आप अपना एक मेन्यू काफ़ी बड़ा रखते हैं तो उससे क्या होता है, आपको एसक्यूज ज़्यादा बाय करने पड़ते हैं, ज़्यादा आपको सामान इन्वेंट्रीज रखनी पड़ती हैं, एंड फूड आइटम्स होते हैं, बेवरेजेस आइटम होते हैं, इनकी एक सर्टन सेल्फ लाइफ होती है। तो सजेस्टेड है आप एक लिमिटेड ही मेन्यू रखिए जिसके अंदर पे 10 to 15 बेवरेजेस बेस्ड रहेंगे मिल्क के, एंड स्पार्कलिंग कुछ बेस रहेंगे लाइक मोहितोस, फ्लेवर्ड मोहितोस, जो कि अप्रॉक्स 8 to 10 नंबर्स पे रहेंगी, जिसके अंदर पे आपका लेमनेड्स एंड आइस टीज भी आ जाएंगे। सो इन टोटल 24 to 25 प्रोडक्ट्स आप एक मेन्यूज पर रख सकते हैं। इससे ज़्यादा रखने से आपको इन्वेंट्रीज को ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। और शिव, अगर मैं इंडियन मेन्यू की बात करूँ, अगर मैं कोई पर्टिकुलर बिरयानी बेच रहा हूँ या मेरा पर्टिकुलर थाली जैसा खाना है, तो वहाँ पे किस तरीके के आप बेवरेजेस सजेस्ट करेंगे? तो वहाँ पे जो बेस्ट सूटेबल बेवरेजेस रहेंगे वो आपके लैमिनेट्स, बिकॉज इंडियन जो फ्लेवर्स एंड इंडियन फ्रूट्स हैं वो काफ़ी स्पाइसी होते हैं, स्पाइसी इन द सेंस फ्लेवरफुल, स्मूथनेस। तो एंड उनको डाइजेस्ट करने के लिए हमारे पास कई सारे फ्लेवर्स हम लोग इनको यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इमली को हम यूज़ कर सकते हैं, एंड गूसबेरी आमलास को हम यूज़ कर सकते हैं एज ए लेमोनेड्स, और शिकंजवी हम इसके ऊपर रख सकते हैं, जो कि हम रेडीली अवेलेबल करके मिनिमम टाइम पे उसको हम बना के कस्टमर को दे सकते हैं। ठीक है, मतलब कि ये सारी चीज़ें चाहे हम एज ए वेलकम ड्रिंक बोल दें या फिर हम लोग मेन्यू में हम लोग बोल दें। बिल्कुल।
शेफ अगर एक हम लोग मेन्यू की जैसे हम लोग बात कर रहे हैं, जैसे चाय इंडिया का सबसे ज़्यादा पिया जाने वाला पेय पदार्थ है और चाय के तो अभी पता नहीं कितने ही स्टार्टअप हमारे इंडिया में चल रहे हैं, तो चाय से रिलेटेड भी हम लोग कुछ कर सकते हैं? बिल्कुल, बिकॉज अभी देखिए इंडिया एज अ टी टोटल कंट्रीज इन पे कॉफ़ीज़ का भी काफ़ी सारा कल्चर आ रहा है।